4 दिन की कार्रवाई में मात्र 40 मिनट संसद चल रही है। जब वो संभल के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, अडानी के मुद्दे पर कौन बोलेगा? अब इस पे पत्थर पुलिस वाले फेंक रहे हैं, आम आदमी फेंक रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाके हमें चुनाव जिता दो, हम पीओके वापस ले आएंगे। आज वो 6 महीने की समय सीमा भी पूरी हो गई। सपने में आए थे, शिव जी सपने में आए, उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे मंदिर है। मंत्री विधायकों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमें मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है। महाराष्ट्र चुनाव में कितनी जबरदस्त धोखाधड़ी हुई, सारी की सारी संभल में छुप गई, बहराइच में छुप गई। मुझे डर लगता है। अब जब 5-5 हत्याएं हो जाती हैं, अब उन्हें डर नहीं लग रहा, अब उनके लिए कोई भय का माहौल नहीं है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। झारखंड में नर्स के साथ बलात्कार कर दिया गया, अब उन्हें कोई डर नहीं लगा, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अभी जालौन में 5 लोगों ने गैंग रेप करके जो लड़की के प्राइवेट पार्ट में मिर्चें भर दी गई और नर्स के, अब महोदया को डर नहीं लगा। उनके वसूली कैसे हुई? उनके घरों पे कुर्की नोटिस छपा होंगे, सब चीज है भाई। पहले मुकदमा चलने तो दो, वो अभियुक्त घोषित होते या नहीं होते, सरकार जो है उस फैसले का इंतजार तो करे। गलत होगा, अरे भाई उस आग की तपिश भी तो दिखाओ, करो एक आध को अंदर, करो एक आध को सस्पेंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। और जिस तरीके से संभल का मामला इस वक्त काफी जो है सुर्खियों में है, और संभल को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तब से ये कहा जा रहा है कि संभल में जो कार्रवाई है सर्वे की वो रुक गई है। और क्या कुछ जो है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदलने वाला, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं शर्मा जी। क्या कहेंगे शर्मा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अब एक बड़ा आदेश आया है जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी है, और 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में कहा गया है कि वो सुनवाई करेगी। जी जी, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो राहत मिली और बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, कह सकते हैं न्याय अभी जिंदा है। जो बार बार बात उठती है, अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो उसमें कहा जा सकता है कि न्याय जिंदा है। जो उन्होंने निचली अदालत के हर एक फैसले पर तत्काल रोक लगाई गई है, और याचिकाकर्ताओं को बोला गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर करिए, हाई कोर्ट इस पे जो भी देखेगा फैसला करेगा। उसके बाद अगर वहां से संतुष्ट नहीं होता तो दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट आइए। अच्छी बात है, रोकथाम करनी चाहिए थी ताकि दंगल रुके, दंगा रुके, फसाद रुके। सुप्रीम कोर्ट ने और जो कहा हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का जो ऑप्शन खोल दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई जारी होगी, और जनवरी तक का जो टाइम दिया है सुनवाई होगी। क्या सर्वे तब तक के लिए रुका रहेगा? लेकिन सर्वे ही तो रुके रहेगा, सर्वे भी रुका रहेगा, नया और कोई भी आदेश जो है किसी भी किस्म का कोई भी पारित नहीं होगा इससे रिलेटेड। और रही बात जो उन्होंने हाई कोर्ट जाने की कहा है, बिल्कुल ठीक है, एज पर लॉ यही होता है। आप अगर निचली अदालत से संतुष्ट नहीं हो, सबसे नीचे ट्रायल कोर्ट होती है, अगर आप ट्रायल कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो उससे ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज में आप अपील डाल सकते हो, नीचे की कोर्ट में 2 अपने। अगर वहां से भी अगर आपको जो है फैसला नहीं मिलता, आपको नहीं न्याय मिलता, तो आपके पास हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है। और हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 4 बार हमारे पास ये प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने ठीक कहा है कि अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए। और जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर, जो प्रोसीजर वो फॉलो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर दखलंदाजी करी, वो अच्छा करा, रोक लगा दी और उनको हाई कोर्ट जाने के लिए बोला। यही कानून होता है और यही कानून का पालन होना चाहिए। अजमेर में जो सर्वे को लेकर के याचिका डाली गई है उसमें स्वीकार कर लिया गया है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? आपको क्या लग रहा है? उस पर भी प्रभाव यही पड़ना चाहिए। तो इनको एक बार संतुष्टि नहीं हुई ना, अभी तो सिर्फ 5 मौतें हुई है संभल में। अब ये चाहते हैं कि 5 की जगह 50 हो, 500 हो, 5000 हो, हर जगह यही एक फैला दिया जाए। जब आप देखिए कि संभल में इतना हाल खराब हुआ पड़ा है, संभल में सांप्रदायिक हिंसा है, इतनी माहौल खराब हुआ पड़ा है, और उसके बावजूद भी उन सब चीजों को देखते देखते वहां अजमेर शरीफ के लिए, दरगाह के लिए याचिका डाली जाती है। और वो जज जब देख रहे हैं कि देश में माहौल इतना गर्म है, उसके बाद भी तो एक्सेप्ट करने, तो गलत है ना ये चीज। तो आप देखिए तो सही कि देश में अमन चैन का माहौल होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को नहीं देख रहे। वो देख रहे ठीक है, उन्होंने डाली, एक्सेप्ट कर ली। 500, 700, 800 साल पुरानी चीजों को आप खोद रहे हो, निकाल रहे हो। भाई ये कौन सा तरीका हो गया तुम्हारा? इस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। 1991 में जो वर्शिप एक्ट पारित करा गया था, जिसमें कहा गया था 1947 में जो भी धार्मिक संरचना जैसी भी है, जो वो वैसी ही रहनी चाहिए, तो ये सरासर उस एक्ट का उल्लंघन है। वर्शिप एक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो ये इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता है, या इस चीज को क्यों नहीं करता है? सिर्फ सर्वे रोक देना क्या कार्रवाई हो? यही चीज होती है, यही आके दुख होता है। इसी बात के लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में दीमक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट आज अगर अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करे तो ये एक पूरे देश में कहीं भी कोई भी ऐसी घटना जन्म नहीं लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपना लेता है, मौखिक टिप्पणियां करके छोड़ देता है, और वो टिप्पणियां जो है फिर वो मौखिक ही होकर रह जाती हैं। जैसे आपको याद होगा अभी 1.5-2 साल पहले मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर जो है, वहां पे एक तृप्ता त्यागी ने जो बच्चे को थप्पड़ पड़वाए थे, याद है आपको? जनता को भी शायद याद आ जाएगा। उसमें जो है, हाँ, टीचर ने कि ये लड़का इसको मारो, ये मोमडन ने बाकी बच्चों से थप्पड़ पड़वाए थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी कर दी थी कि इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसे जेल में होना चाहिए। सिर्फ वो मौखिक थी,
लेकिन उस मौखिक को अमली जामा नहीं पहनाया गया। वो आज तक वो बाहर ही बाहर घूम रही है। उसके ऊपर एफआईआर जरूर है, लेकिन उसे कभी जेल के शिक्षों के पीछे नहीं डाला गया, उस पर कोई संज्ञान लिया। 1.5 साल से वो बाहर घूम रही है। तो ये मौखिक टिप्पणियां सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होती हैं। इसको अमली जामा भी पहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है, उसी मौखिक को लिखित में बदल दे तो कोई भी पूरे देश का शासन उसे जो है पलट नहीं सकता। किसी की में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट मौखिक टिप्पणियां करके खुश कर देता है और उसके बाद लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, ताली बजा देते हैं और उसके बाद मामला वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा और पार पाना पड़ेगा। सरकार और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट तमाम बार फटकार लगाया, अभी फटकार लगा चुका है, लेकिन मामूली वही मैंने कहा ना कि मौखिक फटकार लगाइए। लिखित में कुछ करे, सॉलिड एक्शन ले तो वो एक ही दिन में लाइन पे आ जाएंगे, एक ही दिन में रास्ते पे आ जाएंगे वो लोग। लेकिन उन्हें भी पता है कि जैसे हमारे घर में शिकायत लेके आया, हमारे बच्चे की पड़ोसी शिकायत लेके आता है, आपका बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, उसके सामने पड़ोसी के सामने, ओए आज के बाद कभी मत करियो हरकत, अगर तूने करी तेरे टांगे तोड़ दूंगा, बता दूंगा तेरे को अच्छी तरह। और उसके बाद जैसे ही वो पड़ोसी गया, हाँ बेटा क्या हुआ था, कुछ नहीं, चल मौज ले जा। यही हाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सबके सामने वाहवाही लेने के लिए ठीक है मौखिक टिप्पणियां करके छोड़ देता है, और उसके बाद वो डीजीपी और उनको सबको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, हमारे पे कोई एक्शन नहीं होने वाला। हर बार ये कह दिया था आग से खेल रहे हो, गलत होगा। अरे भाई उस आग की तपिश भी तो दिखाओ, करो एक आध को अंदर, करो एक आध को सस्पेंड, करो एक आध को नाफरमानी के जुर्म में अंदर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मौखिक टिप्पणियां लोगों को भड़काने के लिए हमारे तुम्हारे जैसे लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह 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 सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला दिया, बढ़िया फैसला दिया। उसके बाद पता चला कि उस पर असर तो कोई हो नहीं रहा, हम तो ऐसे ही चलेंगे। बुलडोजर पे भी रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसमें ऑप्शन क्या है, 15 दिन का उसे नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन में उसे अपनी साबित करनी होगी कि मेरी जगह इलीगल नहीं है। उसके बाद 15 दिन में वो साबित कर पाया तो ठीक है, 16वें दिन उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। अब ये जो संभल की हिंसा हुई है, इसमें आप देख लीजिए, अभी जो नामजद लोग होंगे उनके सबके ऊपर जो है वो दर्ज हो जाएंगे मुकदमे, और उनके सबकी परिसंपत्तियां जो है अवैध घोषित होकर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। वसूली पोस्टर लगाए जा रहे वसूली के पोस्टर लगा दिए ना, उनके वसूली कैसे होगी, उनके घरों पे कुर्की नोटिस छपा होंगे, सब चीज है भाई। पहले मुकदमा चलने तो दो, वो अभियुक्त घोषित होते या नहीं होते, सरकार जो है उस फैसले का इंतजार तो करे। लेकिन नहीं, यहाँ तो जो चलेगा वो चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो ठेंगा दिखाते हैं, वो सबसे आगे आज की डेट में यूपी है। तो क्या ये वसूली और ये सब कार्रवाई जो हो रही है हिंसा पर, क्या इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं मुस्लिम पक्ष? क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई कर सकता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फिर इतना मैं इस चीज को देखता हूँ, समझता हूँ, वो नहीं करेगा। वो बात वह कहेगा ठीक है, अगर तुम दंगाई हो तो दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करो, और जो है यूपी गवर्नमेंट उन सबको दंगाई घोषित कर देगी, चाहे वो शामिल हो चाहे वो शामिल ना हो। अगर वो शामिल भी है तो ठीक है, जो कोर्ट में होता है उसका फैसला कोर्ट देगा। आपने प्रशासन थोड़ी उसके लिए फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन कोर्ट तक तो मामला जाएगा नहीं, उससे पहले उनके नोटिस चस्पा हो जाएंगे, कुर्की के ऑर्डर आ जाएंगे, उन्हें बेघर कर दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट आराम से मुख्य दर्शक बना रह जाएगा। हमारी राष्ट्रपति महोदय आराम से मुख्य दर्शक बनी रह जाएंगी। अब उनका मैं बार बार याद करता हूं उनका बयान राष्ट्रपति महोदया का, जो बंगाल में बलात्कार हुआ था, मैं डर गई हूँ, भय का माहौल है, मुझे डर लगता है। अब जब 5-5 हत्याएं हो जाती हैं, अब उन्हें डर नहीं लग रहा, अब उनके लिए कोई भय का माहौल नहीं है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। झारखंड में नर्स के साथ बलात्कार कर दिया गया, अब उन्हें कोई डर नहीं लगा, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अभी जालौन में 5 लोगों ने गैंग रेप करके जो लड़की के प्राइवेट पार्ट में मिर्चें भर दी गई, और नर्स के, अब महोदया को डर नहीं लगा। अब महोदया नहीं डरेंगी कि किसके उसके साथ कैसी हैवानियत हुई है, कैसे उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च भर दी गई है। अब वो नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी का राज है। तो राष्ट्रपति महोदया जी भी उस मामले में मौन रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट भी मौन रहेगा। सिर्फ दिखावे के लिए हमारे को कार्रवाई कर दी जाएगी, लीपापोती कर दी जाएगी, लोगों को भी लगेगा, मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएगा। अगर वास्तव में सब ये काम करना था तो सुप्रीम कोर्ट को श्वेत संज्ञान जैसे उसने लिया, इन चीजों में क्यों नहीं लेती श्वेत संज्ञान के? भाई वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है लगातार, और इसका उल्लंघन करने कहीं भी नहीं दिया जाएगा। सारे जजों को क्यों नहीं गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी कर देता? एक दिन का काम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गाइडलाइन जारी करने के लिए कि किसी भी कोर्ट में वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अगले दिन ही वो कानून बन जाता है। इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो होते हैं वो भी कानून होते हैं। हर जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून का दर्जा प्राप्त है, लेकिन नहीं ऐसा होगा। तो उन्हें भी चाहिए कि हाँ ये भी पक्ष खुश रहे और ये भी पक्ष खुश रहे। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी तो रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो मस्जिद में हर जगह मंदिर ढूंढा जा रहा है, जिस तरीके से ये सिलसिलेवार कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं? इसके पीछे मंशा क्या है आखिर सरकार की? सरकार की मंशा वही है, काम के नाम पे उसे वोट मिलने वाले नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो गोल बंद करके, एक है तो सेफ है का नारा अपना आगे करके, बटेंगे तो कटेंगे का नारा आगे करके वो दिखाने में लगे हुए। देखो हमने ये नारा दिया था, हिंदू खतरे में थे इसलिए हमें एक वोट मिलने गया। पीएम की धोखाधड़ी बकायदा इन सारे दंगों के फसाद के पीछे छिपाई जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में कितनी जबरदस्त धोखाधड़ी हुई, सारी की सारी संभल में छुप गई, बहराइच में छुप गई, हर चीजें छुप गई। उपचुनाव का सारा मामला ये सब छुप गया। जिस दिन तो मिल्कीपुर में आता है, अब मिल्कीपुर, हाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव है। तो आज ही मैं भी दिखा रहा था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ योगी जी का भाषण। योगी जी का भाषण जो है, संभल में इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी कोई शांति की अपील नहीं आई है, कुछ नहीं आया। लेकिन योगी जी भाषण क्या देने, छावनी में तब्दील हो रहा है संभल, हालत खराब है संभल की।
लेकिन योगी जी हमारे भाषण दे रहे हैं मंत्री विधायकों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि हमें मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है। ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्हें कोई मतलब नहीं संभल में क्या, और उन्होंने कभी अपील नहीं करी कि सारे मंत्री विधायकों को मिलकर जो है संभल जाना चाहिए, माहौल को नॉर्मल बनाना चाहिए। जिनके ऊपर डर व्याप्त हो गया उन्हें उनका डर दूर करना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कोई सी भी कम्युनिटी हो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमें मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है, इसलिए सारे के सारे एक हो जाओ। ये उनका स्टेटमेंट है। आज ही सपा के नेताओं को रोका गया, चंद्रशेखर आजाद को इससे पहले रोका गया। क्या विपक्ष के नेता जो है राजनीति कर रहे हैं इसलिए रोका जा रहा है? राजनीति क्या है? अगर किसी के साथ कोई सांत्वना बरतने जा रहा है, किसी को सांत्वना देने जाता है, क्या ये राजनीति है? आप क्यों नहीं गए ऐसी राजनीति करने? आप भी जाते संभल पे, लोकेशन पे पहुंचते, वहां के जो मरे हैं लोग उनके घर वालों से मिलते, जो घायल हुए उनसे मिलते। सीधी सी बात है, आपने क्यों नहीं करी ऐसी राजनीति? लेकिन अब आप अगर विपक्ष मिलने जाएगा तो इन्हें राजनीति नजर आएगी, पक्ष मिलने जाएगा तो राजनीति नहीं है। सीधी सी बात है। विपक्ष को रोका जाएगा कि नहीं नहीं ये राजनीति करने जा रहे हैं। भाई ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, वो मिलने जाना चाह रहे, मिलने दो ना उन्हें। किसी के घर जाके सांत्वना देना क्या राजनीति होता है? इनके हिसाब से राजनीति होता है, हमारे हिसाब से इसे सांत्वना देना कहते हैं। किसी के घर परिवार में कोई मौत होती है, बकायदा 13वीं का आयोजन करा जाता है, शोक सभा का आयोजन करा जाता है, सब लोग आते हैं ना, दुनिया आती है ना, इसलिए आती है एक दूसरे को सांत्वना देने, ढांढस देने परिवार को। लेकिन यहाँ तो सारा काम उल्टा हो रहा है, वहां पे राजनीति से जोड़ दिया। अजमेर में जो शिव मंदिर कहा जा रहा है और ये दावा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील या इस तरीके से जो लोग हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में कि ये दावा जो कर रहे हैं कि क्या उनके पास प्रमाण है? अकबरनामा बाबरनामा जिस तरीके से कह रहे हैं, और कितनी सच्चाई है? प्रमाण उनके पास ये है कि मुझे सपने में आए थे, शिव जी सपने में आए, उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे मंदिर है और मेरे सपने में आके प्रभु ने दर्शन दिए। अब मुझे पूजा के अधिकार नियम के तहत यहाँ पर पूजा करनी दी जाए। सीधी सी बात है, टोटल सोची समझी साजिश है, टोटल सोची समझी साजिश है। देश में आग लगाने की साजिश है। इनका पेट नहीं भरता, बिना आग लगाए इन लोगों को चैन नहीं मिलता। इनका पुराना इतिहास रहा है, आप चाहे 92 से, जब से बीजेपी सत्ता में आई या आनी शुरू हुई थी 91 92 से, इनका आधार सिर्फ एक ही रहा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उसके अलावा विकास के नाम पे इन लोगों ने कभी वोट नहीं मांगे। आज तक इनका एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा कि फलानी जगह हमने इतना विकास कर दिया, हमें विकास दे दो। या तो इनका काम है हिंदू मुस्लिम या इनका काम है पाकिस्तान। लोकसभा चुनावों से पहले हमारी योगी जी कितनी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे थे जम्मू कश्मीर में जाके, हमें चुनाव जिता दो, हम पीओके वापस ले आएंगे। आज वो 6 महीने की समय सीमा भी पूरी हो गई। अब पीओके कहाँ है, कौन सा पीओके, कैसा पीओके, अब वो भूल गए उसको, क्योंकि वहां पे इन्हें सत्ता नहीं मिली। अब सत्ता से वो बेदखल हो गए वहां पे, तो अब कौन सा पीओके, अब थोड़ी इन्हें पीओके चाहिए, अब नहीं चाहिए। सत्ता मिल जाती तो फिर पीओके तब भी इन्हें भूलना था। सिर्फ मद्दे गरमाने का काम है इन लोगों का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। साई जब सर्वे करने जाती है या कोई उसके पीछे जाते हैं तो वहां पे जय श्री राम के नारे भी लगते हैं, ऐसा वीडियो में कहा जा रहा है, वीडियो में आया। और उधर पत्थरबाजी को लेकर के जिस तरीके से उसमें यूपी पुलिस के ऊपर कहा जा रहा है, यूपी पुलिस जो है उसमें बाद में गोलियां चला रही थी, लेकिन यूपी पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई। ये सब जो दावे हैं और उसके बाद जो यूपी पुलिस के ऊपर सहानुभूति जो दिखाई जा रही है, कैसे देखते हैं? ये यूपी पुलिस के कारनामे, बाकायदा वीडियो मौजूद है, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर मौजूद हैं और उसके बाद वो पत्थर फेंक रहे हैं। सिर्फ वही पत्थर नहीं फेंक रहे, लगातार वो पत्थर फेंक रहे हैं। सिर्फ एक अकेला अगर पत्थर फेंक रहा होता तो बात समझ में आती। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, इसमें आएगा थोड़ा सा क्लियर। ये पुलिस वाले पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस पे अब इस पे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा अब इस पे? पत्थर पुलिस वाले फेंक रहे हैं, आम आदमी फेंक रहा है। यहाँ पे टोटल पुलिस वाले पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम आपने देखा है गोली चलाने की, मारो बे गोली मारो बे सालों को, इनको गोली मारो बे, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस वाले पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं ना साफ साफ। अब इसे कह दिया जाएगा वो तो आत्मरक्षा में कर रहे थे, अब इसे आत्मरक्षा का नाम दे दिया जाएगा। सीधी सी बात है। क्या कार्रवाई होगी जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचते हैं? कोई कार्रवाई नहीं होगी साहब। अगर यूपी में और बीजेपी के राज में अगर आप सोचोगे बीजेपी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी तो मैं आपकी नासमझी का कह चलते रहेंगे। अभी मस्जिदों के अंदर मंदिर, यही मंदिर और मस्जिद यही चलता रहेगा। अभी इनको जब तक विपक्ष इन्हें तगड़ी टक्कर नहीं दे पाएगा, जब तक जनता इनके बहकावे में आती रहेगी, इनका काम यही है, यही चलता रहेगा। ये इसी चीज को भड़काते रहेंगे। जगह जगह लोगों ने ट्वीट करके इस चीज पे कहा, संसद में भी चर्चा करने की बात कही। संसद में चर्चा करने की बात करी तो संसद में आप देखिए 25 से संसद का सत्र शुरू हुआ, 25 26 27 28 29 4 दिन संसद सत्र चला है, 5 दिन। और कार्यवाही कितनी देर चली है? मात्र 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट। आज 29 30 तारीख है। 4 दिन की कार्रवाई में मात्र 40 मिनट संसद चल रही है। जब वो संभल के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। और उन्हें बार बार ठीकरा उन्हीं के सर पे फोड़ दिया गया कि आप संसद नहीं चलने देना चाहते। संसद में बात रखने के लिए जब सांसद चुने जाते हैं, संसद में बात रखने के लिए तो चुने जाते हैं। कोई भी एक इतना अर्जेंट मुद्दा है तो उस पर बात क्यों नहीं करी जा रही? करने देनी चाहिए थी ना, या उन्हें दे देना चाहिए था कि ठीक है जी हम आज नहीं कल आपसे बात सुन लेंगे। ठीक है, आप संसद में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम आपको कल का टाइम देते हैं या परसों का टाइम देते हैं। लेकिन नहीं, सत्ता पक्ष अपने अहंकार में अड़ा पड़ा है, अहंकार में वशीभूत है और उसके बाद विपक्ष को बात करने का मौका नहीं दिया। अब सारे ठीक रहे विपक्ष के सर फोड़े जा रहे हैं कि संसद नहीं चलने दे रही, संसद नहीं चलने दे रहे। संसद चलने दे रहे हैं हम आपको, आप हमें टाइम तो दे दो।
15-20 मिनट का चर्चा का टाइम तो दे दो, 40 मिनट का 10-20 मिनट का चर्चा का टाइम तो दे दो। आप चर्चा का टाइम दो और उसके बाद फिर अगर वो व्यवधान पैदा करें संसद में, तब हम कहेंगे हाँ विपक्ष की गलती है। तो फिर अंतिम रूप से आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं और तमाम चीजें हो रही है, अजमेर भी ये कहा जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी इस देखिए, तरीके अंतिम रूप से मैं संदेश सबको यही देता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, नेताओं का भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उनके रिश्तेदारों का भविष्य सुरक्षित है। इन लोगों के बहकावे में आकर दंगे फसाद से दूर रहो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी हो। दोनों दंगे आप उठा के देख लीजिए, बहराइच का दंगा होता है तो हिंदू मारा जाता है, संभल का दंगा होता है तो मुसलमान मारा जाता है। मारे दोनों तरफ से जा रहे हैं, सीधी सी बात है। आर्यन मिश्रा को भी गोली मार देते हैं ये लोग, तो उसे गौर रक्षा जो दल है अपने आप को कहने वाला, कि तस्कर समझ के हमने तो उसे गोली मार दी, हमें तो लगा ये लड़का मुसलमान है इसलिए हमने उसे गोली मार दी। लेकिन जो वास्तव में गौ रक्षक हैं जो हैं और जो गो तस्कर है, जो गौ का मांस का इस्तेमाल करने का व्यापार करने वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। गाजियाबाद में 185 टन जो है गौ मांस पकड़ा गया है। किसके घर से, किसके कोल्ड स्टोरेज से? पूरन जोशी, पंडित पूरन जोशी पंडितों में गिनती होती है उनके यहाँ से जो 185 टन गौ मांस पकड़ा गया है। लेकिन किसी भी गौरक्षक दल की, किसी भी गौरक्षा हो गए अपने आप को कथित गौरक्षकों की, एक भी आवाज उसके खिलाफ नहीं निकली है। किरण रिजिजू जो है इनका मंत्री, वो लगातार जो है बीफ खाता है, गौ मांस खाता है, लेकिन उसके खिलाफ ये कोई प्रदर्शन नहीं करते। पकड़ेंगे किनको? गरीब आदमियों को। और जो जबकि बाकायदा उसमें लैब में साबित भी हो गया था कि पीछे अखलाक और पहलू खान की जो लिंचिंग करी गई थी, बाद में जब वो आई रिपोर्ट उसकी तो पता चला कि ये गौमांस नहीं था। अब क्या वो लोग वापिस आ जाएंगे? मैं जनता से बार बार यही अपील करता हूँ, साहब इन लोगों के बहकावे में मत आइए, अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दीजिए। ये तो आपको लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और बाद में आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।